वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद डिग्निटी। माय नेम इज़ गरिमा। आज हम कर रहे हैं क्लास 8 हिंदी एनसीईआरटी वसंत का चौथा पार्ट दीवानों की हस्ती। यह एक कविता है और कवि का नाम है श्री भगवती प्रसाद वर्मा जी। तो पहले मैं कविता पढ़ूंगी, उसके बाद मैं उसका भावार्थ बता दूंगी। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। किस ओर चले ये मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। दो बात कहीं दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। तो ये कविता हो गई। चलिए इसका भावार्थ देख लेते हैं। दीवानों की हस्ती कविता की इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि दीवानों की कोई हस्ती नहीं होती, अर्थात वो इस घमंड में नहीं रहते कि वह बड़े आदमी हैं, ना ही इस चीज़ का उन्हें कोई मलाल होता है कि वो बड़े आदमी नहीं हैं। कवि खुद भी एक दीवाने हैं और बस अपनी ही मस्ती में मस्त रहते हैं। उनकी इस मस्ती और खुशी के आगे गम टिक ही नहीं पाता, धूल की तरह उड़न छू हो जाता है। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। तो दीवाने की हस्ती की इस कविता की इन पंक्तियों में कवि का कहना है कि दीवाने लोग, मस्त मौला लोग जहाँ भी जाते हैं वहाँ का माहौल खुशियों से भर जाता है। फिर जब वे उस जगह से जाने लगते हैं तो सब काफ़ी दुखी हो जाते हैं, क्योंकि वो वहाँ का माहौल अपनी खुशियों से, अपनी बातों से भर देते हैं। लोगों को उनके जाने का पता ही नहीं चलता, कहते ही रह जाते हैं कि अरे तुम कब आए थे और कब चले गए। इस प्रकार कवि कह रहे हैं कि एक जगह टिककर रहना उनका स्वभाव है ही नहीं, उन्हें घूमते रहना पसंद है और वह अक्सर अलग अलग जगह आते जाते रहते हैं। किस ओर चले ये मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को कुछ अपना दिए चले। तो इन पंक्तियों में उनका कहना है कि मुझसे ये मत पूछो कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मुझे तो बस चलते जाना है, इसलिए मैं चला जा रहा हूँ। मैंने इस दुनिया का कुछ ज्ञान प्राप्त किया है और अब मैं उस ज्ञान के बाकी लोगों को बांटना चाहता हूँ, इसलिए मुझे निरंतर चलते रहना होगा। एक जगह से दूसरी जगह जाकर अपने पास जो भी ज्ञान है उसे बांटते रहना होगा। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। तो इसका अर्थ है कि वो जो हैं जहाँ भी जाते हैं लोग उनसे घुलते मिलते हैं, उनके सुख दुख बांटते हैं। कुछ ये अपनी बातें कहते हैं, कुछ वो उनके सुख दुख बांटते हैं। दोनों की भावनाएं एक समान हैं, इसलिए वो दोनों ही परिस्थितियों को शांत रहकर सहन कर लेते हैं। इस तरह कवि अपने मार्ग पर चलते हुए लोगों के सुख दुख को बांटते हैं और एक समान ढंग से उसे अपनाकर आगे बढ़ जाते हैं। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। तो इन पंक्तियों में जो कवि हैं वो ये बता रहे हैं कि दुनिया बड़ी ही स्वार्थी है, लोग स्वार्थ में इतने अंधे हैं कि बस भिखमंगों की तरह सब कुछ उनको मांगते ही रहना है। मगर कवि स्वार्थी नहीं है, इसलिए उन्हें अभी दुनिया में बगैर किसी शर्त के अपना प्यार लुटाना है और वो निस्वार्थ भाव से अपना प्यार लुटा भी रहे हैं। लोगों को हम प्यार बांटते हैं तो हमें एक खूबसूरत एहसास होता है। उन्होंने जीवन में काफ़ी बार असफलताएं और हार का स्वाद भी चखा है, यानी उन्होंने असफलता का सामना भी किया है, लेकिन इसका बोझ उन्होंने कभी किसी दूसरे व्यक्ति पर नहीं डाला। इस तरह कवि स्वार्थी दुनिया को भरपूर प्यार देने का चाह रखते हैं और हमेशा अपनी नाकामयाबी का भार खुद ही उठाते हैं। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं ही अपने बंधन तोड़ चले। कवि अंतिम पंक्तियों में कहते हैं कि जब उनके लिए दुनिया में कोई भी अपना पराया नहीं बचा है,
क्योंकि वो किसी को अपना या पराया नहीं समझते और जो लोग एक ही मंजिल पाकर वहीं ठहर जाना चाहते हैं। तो कवि कहते हैं कि मैं उन्हें सुख और आबाद रहने का आशीर्वाद देता हूँ, मगर कवि खुद एक जगह बनकर नहीं रहना चाहते, इसीलिए उन्होंने अपने सभी सांसारिक बंधनों को तोड़ दिया है और अब वो अपने चुने हुए मार्ग पर आगे बढ़ते जा रहे हैं और इसी में वो खुश भी हैं और संतुष्ट भी हैं। तो ये कविता का अर्थ हो गया। चलिए प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। कविता से प्रश्न 1, कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना क्यों कहा है? तो उत्तर है, कवि ने अपने आने को उल्लास इसलिए कहा है क्योंकि किसी भी नए स्थान पर जब वे उत्साह से जाते हैं और वहां जाकर प्रसन्नता फैलाते हैं, उन्हें बड़ी प्रसन्नता होती है, मगर जब वो उस स्थान को छोड़कर आगे जाते हैं तो उन्हें दुख होता है। विदाई के क्षणों में उनकी आंखों में आंसू बह निकलते हैं। प्रश्न 2, भिखमंगों की दुनिया में बेरोक प्यार लुटाने वाला कवि ऐसा क्यों कहता है कि वह अपने हृदय पर असफलता का एक निशान भार की तरह लेकर जा रहा है? क्या वह निराश है या प्रसन्न है? तो इसका उत्तर है, यहाँ भिखमंगों की दुनिया में कवि का आशय है कि दुनिया केवल लेना चाहती है, देना नहीं। कवि ने इस दुनिया को प्यार दिया है और इसके बदले उसे प्यार नहीं मिला जिसकी वह आशा करता था। कवि के लिए यह उसकी असफलता है, इसलिए वह अपने हृदय पर असफलता का एक निशान भार की तरह लेकर जा रहा है। अतः कवि निराश है। वह समझता है कि प्यार और खुशियाँ लोगों के जीवन को भरने के लिए वह असफल रहा। और प्रश्न 3, कविता में ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगी? तो उत्तर है, कविता में कवि का जीवन के प्रति दृष्टिकोण बहुत अच्छा है। ऐसा दृष्टिकोण रखने वाला व्यक्ति हमेशा सदा ही सुखी रहता है। तो ये प्रश्नोत्तर हो गए, कविता हो गई। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।